आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए किसी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और एक 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी को 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकंड का समय लगता है, और हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता लगानी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई पता लगाने से पहले हम इसमें ट्रिक लगा के इसकी चाल पता लगा लेंगे। अब देखिए इसमें दोस्तों शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे वो दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इन दोनों की लंबाइयों का हमें अंतर ले लेना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 350 माइनस 230 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की लंबाइयों का हमने अंतर ले लिया, और नीचे भाग में देखिए हमें क्या करना है, इनको पार करने में जो लगने वाले समय है इन दोनों का भी अंतर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 36 और माइनस 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से सीधा हमें रेलगाड़ी की चाल पता लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 350 में से 230 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 36 में से 28 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 से इसे काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा और फिर 5 पे कट जाएगा। ठीक है, 15 8 120 होता है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई है, 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे। चाल बराबर है दूरी बटा समय, तो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ जो उसकी चाल है, चाल हमने निकाल ली है, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है। ठीक है, तो चाल के नीचे मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए वो दूरी कितनी तय कर रही है, हमें यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू को चुन लेना है। तो मैं पहले वाले प्लेटफॉर्म की वैल्यू को चुन रहा हूँ कि वो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी तय करनी पड़ती है और अपनी लंबाई तय करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूरी की जगह मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे पहले उसे 350 मीटर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को तय करना पड़ेगा और साथ में अपनी लंबाई को तय करना पड़ेगा। तो उसकी लंबाई हमें निकालनी है, तो उससे मैं L मान लूंगा। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे हमें समय लिखना है कि उसे कितना समय लगता है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि उसे 36 सेकंड का समय लगता है, तो यहाँ पे नीचे 36 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करके L की वैल्यू निकालनी है। L क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, तो 36 का गुणा 15 में कर देंगे। अब देखिए 36 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ 540 आ गया तो 350 को भी उधर घटाने के लिए भेज देंगे दूसरी तरफ, और यहाँ पे इस तरफ सिर्फ L बच जाएगा। ठीक है, अब 540 में से 350 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा, और ये रेलगाड़ी की लंबाई है तो ये मीटर में होगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई है, 190 मीटर आ गई है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 455 मीटर लंबे पुल को 47 सेकंड में पार कर लेती है और किसी खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो उसे 47 सेकंड का समय लगता है और किसी खंबे को पार करने में उसे 12 सेकंड का समय लगता है। तो इस सवाल की शुरुआत भी हम ट्रिक लगा के करेंगे यहाँ पे, और हम रेलगाड़ी की सीधा चाल पता लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जो हमने पिछले सवाल में लगाई थी। पुल की लंबाई कितनी है, 455 मीटर है, तो यहाँ पे 455 लिख लेंगे और इसमें से खंबे की लंबाई को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो खंबे की लंबाई होती है उसे हमें 0 लेना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों की लंबाइयों का हमने अंतर ले लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो समय हमें दिए गए इनका भी हमें अंतर ले लेना होगा। तो यहाँ पे 47 में से 12 को घटा देंगे, तो नीचे यहाँ पे भाग में 47 माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर यहाँ पे 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 455 ही रहेगा, और नीचे इन दोनों को घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 35 से इसे काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा और फिर 10 शेष बचेगा तो ये 105 हो जाएगा, और 35 तिया 105 होता है, तो यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 13 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हमने रेलगाड़ी की चाल पता लगा ली। अब यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता लगानी है। तो देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे मैं उसे लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता लगानी है। अगर रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो उसे पुल की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को पार करना होगा। ठीक है, लेकिन जब वो खंबे को पार करती है वो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, तो हम यहाँ पे यही वाला डाटा यूज करेंगे जिसमें उसे सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है तो उसे 12 सेकंड का समय लग रहा है और उसकी चाल कितनी है, 13 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, उसकी चाल कितनी है 13, यहाँ पे 13 लिख देंगे, और यहाँ पे उसे दूरी कितनी तय करनी है, उसे सिर्फ अपनी लंबाई को तय करना है। तो यहाँ पे मैं दूरी की जगह पे रेलगाड़ी की लंबाई को L मान लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमें भाग में समय लिखना है, तो समय उसे 12 सेकंड का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 12 आ जाएगा। अब उसकी लंबाई निकालने के लिए बस हमें क्या करना है, 12 का 13 में गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो 6 मैं नीचे लिख दूंगा और 3 हासिल में चला जाएगा। अब देखिए 12 एकम 12 और 3 15, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 156 मीटर आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 156 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।